योगी सरकार द्वारा लव जिहाद का कानून बनने के बाद जिले में लव जिहाद का पहला केस दर्ज हुआ है। कोतवाली में पीड़ित लड़की की तहरीर पर काजी समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मुस्लिम युवक पर आरोप है कि उसने हिंदू बनकर एक हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। आरोप है कि लड़के ने लड़की के साथ तमंचे की नोक पर रेप भी किया और उसकी अश्लील फोटो भी खींची। जब लड़की को लड़के के बारे में सच्चाई पता चली तो लड़के ने हिंदू लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव भी बनाया। मामले की जानकारी जब मोहल्ले वालों को हुई तो आज कुछ हिंदू संगठनों ने थाने में इसकी शिकायत की। पीड़ित लड़की ने आरोपी लड़के के खिलाफ कोतवाली में लव जिहाद का केस दर्ज करवाया। योगी सरकार में लव जिहाद का कानून बनने के बाद सजापुर में लव जिहाद का पहला केस दर्ज हुआ है। मामला चौक कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां एक मोहल्ले में रहने वाली एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के पर लव जिहाद का केस दर्ज करवाया है। पुलिस को दी तहरीर में पीड़ित लड़की ने बताया है कि वो और उसकी बूढ़ी माँ अपने घर में रहती थी। एक दिन एक लड़का उसके घर पे किराए पर कमरा लेने के बहाने आया था, जिसने अपना असली शहीद नाम छुपाकर फर्जी नाम सुशील बताया। इसी दौरान बातों बातों में शहीद से सुशील बने लड़के ने पीड़ित लड़की का मोबाइल नंबर ले लिया और किराए के बहाने उसे फोन पर आए दिन बातें करने लगा। फोन पर ही दोनों में प्रेम प्रसन्न हो गया। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर में बताया कि शहर के बिजलीपुर मोहल्ले का रहने वाला सईद ने उससे शादी करने का झांसा देकर उसके साथ कई बार गलत काम किया है। पीड़िता ने बताया कि इसी दौरान सईद ने उसके कुछ अश्लील फोटो भी खींच लिए हैं और उन्हें वायरल करने की धमकी भी दे रहा है और रेप करता रहा। जब लड़की ने शादी का दबाव बनाने को लड़के ने ये कहकर शादी से मना कर दिया कि वो मुस्लिम है और उसका असली नाम सुनील नहीं शहीद है। लड़के और उसके घर वालों ने लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन कराने के भी दबाव बनाया और निकाह नामे पर जबरन लड़की के हस्ताक्षर कराने उसके घर जा धमका। आरोप है कि जब लड़की ने अपना धर्म बदलने से मना किया तो सही से सुनील बने लड़के ने तमंचे की नोक पर लड़की से बलात्कार किया और फरार हो गया। आज थक हार कर लड़की ने बजरंग दल व कुछ अन्य हिंदू संगठनों का सहारा लिया और शहीद व उसके घर वालों पर काजी सहित 9 लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में लव जिहाद और रेप का मामला दर्ज किया है। योगी सरकार द्वारा यूपी में लव जिहाद का कानून बनाने के बाद शाजापुर जिले में लव जिहाद का पहला केस दर्ज हुआ है। जी, मेरे घर में ये एक व्यक्ति सुनील नाम का व्यक्ति आया किराए पर मकान लेने के लिए, किसी को दिखाने के लिए लाया था। उसके बाद से इसने मेरा नंबर ले लिया उसी दिन से और ये मुझसे जो था बातचीत करने लगा, बार बार आने जाने लगा और नज़दीकियाँ बढ़ाता गया ये घर में घुसने की। फिर उसने इसी नज़दीकियों में उसने क्या किया कि हमको धमकाना शुरू कर दिया और मेरे वीडियोस वगैरह बना लिए उसने। उसके बाद में मुझसे पैसे मांगने लगा, मुझसे पैसे मांगता था, धमकियां देता था कि तुम्हारे भाई को, परिवार को, सारों को नष्ट कर देंगे, तुम हमारे नाम ज़मीन कर दो, मकान मेरे नाम कर दो। उसके बाद में उसने मेरे साथ कई बार मारा पीटी, सब कुछ किया, मारा पीटी किया और मानसिक रूप से बहुत हमें परेशान करता था। उसके बाद में कहता था अगर किसी को तुम बताओगी तो हम तुम्हारा पूरा घर बर्बाद कर देंगे, तुम्हें जीने लायक नहीं रखेंगे, तुम्हारे ऊपर तेजाब डाल देंगे, तुम्हारे ऊपर तेजाब डाल देंगे। उसने इन सब चीज़ों को हमारे सामने बोला किया और कई बार हमें ले जा के बहुत मारा उसने। और कई बार उसने हमें किस जाति का था वो पहले जब मेरे घर में आया तो उसने बताया कि वो सुनील है, उसने अपना नाम सुनील बताया, हिंदू बताया। लेकिन जब मुझे पता चला बाद में उसने कहा कि हम मुसलमान हैं, तुम जो है मुझसे शादी करो। उसने क्या किया कि निकाहनामा पे साइन करवाने चाहें कि अपना धर्म परिवर्तन करो तब हमसे निकाह करोगी तुम। इस चीज़ का दबाव उसकी माँ, बहन, सब लोग आके मेरे घर पे बनाने लगे। उसकी माँ भी 3-4 बार मेरे घर पर आई और यही कहा कि तुम ऐसा करो नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन अब बस यही दबाव के कारण हम किसी को बता नहीं पाए। वो हमें बहुत धमकियाँ देने लगा। उसके बाद अभी 10 तारीख को वो मेरे घर में सभी लोग आए, यहाँ पे सभी लोग आए। उसके माँ, जो लोग आए थे वो कितने लोग थे? 7-8 लोग थे, कम से कम 7-8 लोग। उसकी माँ थी, बहन थी, भाई थे और सभी लोग आए। उन्होंने कहा कि इस पर साइन करो। जी, काजी भी कोई आया था, काजी बोला जा रहा था। तो कहा इस पर निकाहनामा पे हस्ताक्षर करो।
लेकिन हमने जब चिल्लाना शुरू किया तो उनकी माँ ने कहा कि नहीं, माँ ने उसने मारना पीटना हमें फिर से स्टार्ट कर दिया, हमें शारीरिक और मानसिक टॉर्चर किया। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हमने अपने परिवार में बताया, हमने अपने भाइयों को बताया किया। उसके बाद पुलिस में शिकायत की थी आपने? जी हाँ, पुलिस में हम इसके बाद पुलिस में गए और मैंने वहाँ पे अपनी कंप्लेंट की। कोतवाली में जाके हमने कंप्लेंट की वहाँ पर। और हम सभी भाई बहनों से अपनी अपील करते हैं कि वो जो इन मुसलमानों लोगों के चक्कर में ना पड़ें, इनसे दूर रहें। ये इस तरीके की हरकतें करते हैं। अगर हम आज सामने नहीं आएंगे तो कौन आएगा? मेरी बहन बेटियां फंसती चली जाती हैं और ऐसे लोग जो है पूरे परिवारों को नष्ट कर देते हैं। हम योगी सरकार से अपील करते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारे जो थे नेता, वो जिन्होंने मेरा साथ दिया, जो मेरे साथ में हैं, मेरे साथ में, उनसे भी अपील करते हैं हमें न्याय मिलना चाहिए। में आज योगी सरकार के जो कानून पास किया है लव जिहाद, तो आज पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। किस तरीके से मामला सामने आया था? मुझे परसों शाम को फ़ोन आया, संजय भाई साहब हैं, कि भाई साहब मुझे मिलना है। तो मैंने बताइए, बोले ऐसा मामला है जो लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। तो मैंने ठीक है, मैं मिला, सारी बात को समझा। रात के 9 बज चुके थे। तो मैंने कहा ऐसा है, सुबह चल करके इसको मुकदमे को दर्ज कराते हैं थाना कोतवाली में। सुबह इस बेटी को बुलाया, उसके भाई आदेश जी को बुलाया और हम लोग 10-12 साथी अपने गोविंद मिश्रा जी के साथ में वहाँ कोतवाली थाने में पहुँचे और कोतवाली में जो कोतवाल साहब हैं उनसे वार्ता की। उन्होंने कहा मैं जांच कराता हूँ। तो मैंने कहा जांच कराने का विषय नहीं है, लव जिहाद का मामला है, सीधा लव जिहाद का मामला है, इसमें जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। लड़की पीड़ित सामने है, उसके साथ अन्याय हुआ है, तत्काल मुकदमा दर्ज करें। तो उन्होंने कहा बड़े साफ से बात करें। तो मैंने तुरंत पुलिस अधीक्षक महोदय से वार्ता की। उन्होंने तुरंत आदेश किया कि आप तुरंत मुकदमा दर्ज करें। मैंने कहा कि आप मुकदमा दर्ज करें और तुरंत मुलजिमानों की गिरफ्तारी करें। 24 घंटे में गिरफ्तारी मुझे चाहिए। कल शाम को 8 बजे उन्होंने गिरफ्तारी करके मुझे फ़ोन किया कि मैंने एक गिरफ्तार कर लिया है। अभी 24 घंटे पूर्ण नहीं हुए हैं, शाम को हमारी वार्ता हुई है। 24 घंटे में अगर सारे मुलजिम गिरफ्तार नहीं होते हैं तो विश्व हिंदू परिषद वजनकर साजीपुर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। लगभग कितने लोग हैं इस पूरी घटना में संलिप्त हैं? कितने लोगों पर मामला दर्ज? देखिए, वैसे तो देखा जाए तो इसमें करीब 15-20 लोग हैं जो लगातार इस लड़की बता नहीं पा रही है। बहुत पीड़ित है, बहुत दर्द है उसके अंदर। जितना भी कुरेदो उतना ही दर्द निकलता है। मुझे उसके सुनकर के रोंगटे खड़े हो गए जब उसकी सारी दास्तां सुनी, मेरे आंसू निकल आए। किस तरीके से प्रताड़ित किया गया इस हिंदू बहन को, लव जिहाद के तहत धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया गया। किस तरीके से वो पूरी बात बता नहीं पा रही है। उसको किस तरीके से ब्लैकमेल किया गया है, कैसे शारीरिक शोषण किया गया है, कैसे उसका पैसा का जो है शोषण किया गया, पैसा लिया गया है और उसके मकान पर भी दबाव था और वो बता नहीं पा रही थी। इतना निर्बल मुझे पहली बार एक कोई हिंदू बालिका दिखी, एक हिंदू बहन दिखी। मुझे बहुत ही दर्द हुआ और मैं सभी भाइयों से यही कहता हूँ, बहनों से, कि निश्चित रूप से इस बहन को देख करके सोचना चाहिए कि ये मुसलमान जो है, ये कौम कभी सुधरी नहीं है, न सुधरेगी। गुरु गोविंद सिंह ने जैसा कहा था उसी प्रकार से ये गद्दार है, गद्दार ही रहेगी। आज ये घटना सामने आई है, इससे मुझे बहुत दर्द है और मैं इसकी लड़ाई तब तक करता रहूंगा जब तक इसको न्याय नहीं मिल जाएगा। इसमें काजी है, काजी को मैं ढूंढ रहा हूँ। अगर काजी मिल गया तो उसका बिल्कुल ही बराबर ही कर दूंगा। मैंने कल से प्रयास किया है कि वो काजी मिल जाए तो उससे जूतों की माला पहना करके और उसको कोतवाली बंद कराया जाए। इसमें 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और जिसमें सभी पूरी तरह से दोषी हैं और मैं चाहता हूं कि इसमें 24 घंटे में गिरफ्तारी हो। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर हम लोग अपने अनुसांगिक संगठन और अपने हिंदू शक्ति दल के भाई साहब, हमारे श्रीमान पुनीत त्रिवेदी जी भाई साहब, सबको लेकर के एक बड़ा आंदोलन करेंगे। त्रिवेदी जी, ये जो लव जिहाद का एक मामला कोतवाली में दर्ज हुआ है, क्या कुछ घटना है, किस तरीके से आप इसे देखें? देखिए, लव जिहाद जो है ये मुस्लिम जो आतंकवादी हैं या मुस्लिम जिहादी हैं, ये मुसलमानों का प्रमुख हथियार है ताकि दारुल इस्लाम इस देश को बनाया जा सके। जिन जिन क्षेत्रों में मुस्लिम अधिक है वहाँ पर ये इनको संरक्षण दिया जाता है लव जिहाद के माध्यम से, कि हिंदू की लड़की, काफिरों की लड़की को धर्म परिवर्तन करा के इस्लाम में इसको लाया जाए ताकि काफिरों के बच्चे, जो काफिरों की लड़की हैं, उनसे हम बच्चा पैदा करें और हिंदुस्तान को हम तोड़ने का प्रयास करें। इस प्रकार से लव जिहाद बरेली में भी हुआ। बरेली में FIR में स्पष्ट उस लड़की ने बताया कि उसमें लिखा था FIR में
कि जब काफिरों की लड़की को आप फंसाकर लव जिहाद करते हैं तो 10 बार जो मक्का की यात्रा है उसका लाभ मिलता है। इनके मुल्ला और मौलवी जो मस्जिद से आह्वान करते हैं कि काफिरों की लड़कियों से आप जिहाद करें, उससे लव जिहाद करके अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें। अभी आपने तमाम घटनाएं ऐसी देखी हैं कि हिंदू लड़कियों को बलपूर्वक ये निकाह करने के बाद उनकी हत्या करती हैं। क्योंकि इस्लाम में हत्या जायज़ है, वहाँ उनके मौलवी इस बात को बताते हैं कि इस तरीके से काफिरों का आप समूल नष्ट करेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी। ये मुसलमान जन्नत का सपना देखते हुए इसलिए यहाँ पर आतंक मचा रहे हैं। क्योंकि हम सब हिंदू को, हम तो इस आपके माध्यम से आह्वान करेंगे, प्रत्येक हिंदू को कुरान का अध्ययन करना चाहिए कि कुरान में ऐसी कौन सी बातें लिखी हुई हैं जो हिंदू या अन्य जो काफिर लोग हैं उनके साथ शांति से रहना नहीं चाहती। ये जो मामला कोतवाली में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसमें एक लड़के ने अपना धर्म छिपाने के महिला का यौन शोषण किया था। इसमें महिला द्वारा शिकायत की गई थी, इसमें FIR पंजीकृत कराया गया था। उसी युवक की गिरफ्तारी कर ली गई है। गिरफ्तारी करके आवश्यक पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।